दिन था 17 अक्टूबर। बिहार की सियासत अपने चरम पर थी। दरभंगा के अलीनगर में बीजेपी की उम्मीदवार मैथिली ठाकुर का नामांकन कार्यक्रम चल रहा था। मंच पर नेताओं की कतार थी, मैदान में भारी भीड़ उमड़ी हुई थी और हर तरफ नारेबाजी का शोर। लेकिन इसी बीच कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरे बिहार के चुनावी माहौल को हिला दिया। आप देख रहे हैं द हिंदी टॉप और मैं हूं आपके साथ साम्या खान। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री और अमित शाह के करीबी माने जाने वाले नित्यानंद राय जैसे ही मंच पर पहुंचे, जनता जय मिथिला के नारे से गूंज उठी। उन्होंने माइक थामा और कुछ सेकंड की चुप्पी के बाद जो कहा वो सबको हैरान कर देने वाला था। जिस धरती ने मैथिली ठाकुर की मां को जन्म दिया और उस मां ने मैथिली को जन्म दिया, तो सोचिए यह अलीनगर की धरती कितनी महान और कितनी ताकत है। यह अलीनगर है। बिटिया मैथिली ने बोले अब भार हमारे ऊपर। मैथिली को बोलेंगे अली नगर। यह अली नगर है। इस नगर को मैया सीता नगर भी बनाना है। इस अली नगर को मैया सीता नगर बनाना है और इसकी जिम्मेदारी दोनों हाथ उठाकर मैथिली को दीजिए। दोनों हाथ उठाकर आशीर्वाद देते हुए जिम्मेदारी किसकी है? जय मिथिला। मंत्री के बयान के बाद खुद मैथिली ठाकुर ने भी इस विचार का समर्थन किया। मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि अगर मैं जीतती हूं तो आने वाले 5 साल में एक विकसित सीतानगर बनाऊंगी। उन्होंने ये भी जोड़ा कि नाम बदलने का सुझाव मेरा नहीं था, बल्कि गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय का था और मुझे लगा उन्होंने बिल्कुल सही बात कही है। मिथिलांचल की पहचान को सीतानगर जैसा नाम और मजबूत करेगा। लेकिन जैसे ही ये बयान बाहर आया, सोशल मीडिया पर बवाल मच गया। ट्विटर और फेसबुक पर लोगों ने मैथिली ठाकुर को ट्रोल करना शुरू कर दिया। कई यूजर्स ने उनके पुराने वीडियो साझा किए जिसमें मैथिली दमादम मस्त कलंदर जैसी कवालियां गा रही थी। लोगों ने तंज कसा और कहा कि कल मौला अली का नाम गाने वाली आज अली नगर का नाम बदलने की बात कर रही है। एक यूजर ने लिखा कि बेरोजगारी, शिक्षा और अस्पताल छोड़ो, अब नाम बदलो, यही है नया विकास। इस विवाद के बीच चुनावी समीकरण भी दिलचस्प हो गया है। 2020 के विधानसभा चुनाव में ये सीट बीजेपी ने मुकेश सहनी की पार्टी वीआईपी को दी थी, जहां से मिश्री लाल यादव ने जीत हासिल की थी। लेकिन बाद में मिश्री लाल यादव को एक पुराने केस में 2 साल की सजा हो गई, जिससे उनकी विधानसभा सदस्यता रद्द हो गई थी। इसके बाद बीजेपी ने इस सीट के लिए नया चेहरा खोजा और अंततः मैथिली ठाकुर पर भरोसा जताया। मैथिली ठाकुर की लोकप्रियता सोशल मीडिया पर काफी है। उनकी पहचान एक सांस्कृतिक और धार्मिक गायिका के रूप में भी है। बीजेपी मानती है कि उनकी साफ छवि और मैथिली से भावनात्मक जुड़ाव उन्हें इस सीट पर बढ़त दिला सकता है। लेकिन स्थानीय स्तर पर पार्टी के कई नेता इस फैसले से खुश नहीं हैं। उनका कहना है कि मैथिली नहीं है, राजनीति का अनुभव नहीं है और अलीनगर जैसी मुश्किल सीट पर जीत आसान नहीं होगी। दरअसल अलीनगर सीट आरजेडी का मजबूत गढ़ रही है। साल 2020 और 2015 में आरजेडी के अब्दुल बारी सिद्दीकी यहां से लगातार जीते थे। 2020 में बीजेपी समर्थित वीआईपी उम्मीदवार मिश्री लाल यादव ने मुश्किल मुकाबले में जीत हासिल की थी। उन्हें 61,000 और 82 वोट मिले थे, जबकि आरजेडी के विनोद मिश्रा को 57,981 वोट मिले। इस बार मुकाबला और भी कड़ा होने की उम्मीद है। अब सवाल ये है कि क्या सीतानगर का नारा बीजेपी को फायदा देगा या फिर उल्टा नुकसान पहुंचाएगा? क्या मैथिली की सांस्कृतिक पहचान को भुनाने की ये कोशिश जनता को पसंद आएगी या लोग इसे सिर्फ चुनावी स्टंट समझेंगे? अब सबकी निगाहें 14 नवंबर पर टिकी हैं। जब नतीजे आएंगे तब तय होगा कि क्या जनता ने मैथिली ठाकुर की भावनाओं को अपनाया या इसे नाम बदलो अभियान को खारिज कर दिया है। फिलहाल इतना तय है, अलीनगर की इस बहस ने बिहार की राजनीति में एक नया मोड़ जरूर दे दिया है। अब देखना यह है कि क्या सीतानगर की गूंज वाकई बिहार की सियासत का चेहरा बदल देगी या सिर्फ मंचों और नारों तक सीमित रह जाएगी। आपकी इस पे जो भी राय है हमें कमेंट्स करके जरूर बताइए और ऐसी ही और जानकारी के लिए आप हमारे चैनल द हिंदी टॉप को सब्सक्राइब कर लें। इसके अलावा आप हमें एक्स, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं।